अब मन से समझना उत्कर्ष आपके लिए बता रहे हैं। भाट वैल्यू दो ऐसा है बाबू 12 ऑन बाबू 1200 बाबू एट द रेट ऑफ बाबू 4 पैसा पर रुपया पर मंथ है ना बाबू, फॉर 4 मंथ के लिए कह रहा है बाबू। आपको क्या निकालने कह रहा है? ये ऐसा ही निकालने कह रहा है। क्या निकालने कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने कह रहा है। कब सर? कब सर? कब सर? 1200 रुपया आपने कर्जा दिया, सिंपल इंटरेस्ट निकालने कह रहा है सर। कब सर? लेने वाला क्या कंडीशन अप्लाई कर लिया कि हम 4 पैसा पर रुपया पर मंथ लेंगे, है ना? कितना लेंगे? 4 पैसा पर रुपया पर मंथ लेंगे। तो आपको बाबू हमको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होता है बाबू, परसेंट होता है। रेट जैसे 10%, तो 100 रुपया में 10 रुपया ना होता है बाबू। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कहने का होता है। स्टार्टिंग में बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बताया था ना, ठीक? मतलब क्या सर? 100 रुपया में 10 रुपया बाबू, है ना? तो पहले यहाँ बाबू क्या 4 पैसा, 1 रुपया में 4 पैसा, तो पहले 100 रुपया में निकाल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालो? पर रुपया है ना बाबू, पर रुपया है ना, पर रुपया है ना, पर मंथ है, ये ध्यान देना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू पर रुपया, मतलब 1 रुपये में बाबू, 1 रुपये में, 1 रुपये में बाबू, 1 रुपये में कितना है? 4 पैसा है, यही है ना बाबू। 1 रुपया में 4 पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक? हमको कितना निकालना? पर रेट इंटरेस्ट 100 पे होता है, 100 रुपया में होता है, तो 100 रुपया में निकालो बाबू सिंस बाबू, इसलिए बाबू 100 रुपया। 100 रुपये में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपये में कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 100 पैसा हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 100 पैसा कितना होता है? 400 पैसा हो जाएगा। अब 400 पैसा को रुपया में बदल दो, तो 400 पैसा बराबर कितना होगा? 100 पैसा में 1 रुपया, तो 400 पैसा में 4 रुपया। मम्मी यही पढ़ाई ना, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 400 पैसा बराबर 4 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा? 4 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 रुपीज हो जाएगा। अभी 4 रुपये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है ना बाबू, तो परसेंट है ना बाबू, परसेंट है। रेट निकाल रहे ना, 100 पे निकालने तो क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। अब ध्यान देना, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 पे निकाले, 100 पे निकाले वो 100 पे निकाले तो क्या चल जाए? परसेंट से 4%। कैसे सर? पर मंथ है, ये ध्यान देना, पर मंथ है। तो ये 4% क्या हो गया? पर मंथ हो गया। 4% कितना हो गया? पर मंथ हो गया, पर मंथ हो गया, है ना, पर मंथ हो गया, ठीक? पर मंथ 4% हो गया। पर मंथ कितना हो गया वो? 4% हो गया, 4% हो गया, ध्यान देना, है ना? अब हमको क्या निकालने का रहा बाबू? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रहा। तो 4 महीना का पर 1 महीना का 4% है, तो हमको बाबू कितना? सिंपल इंटरेस्ट में टाइम कितना? 1 साल लेते हैं, 1 साल लेते हैं। तो बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर का अगर निकालो बाबू, फॉर 1 ईयर के लिए अगर निकालोगे, फॉर 1 ईयर के लिए निकालोगे बाबू, फॉर 1 ईयर के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4% मल्टीप्लाई 12 पर मंथ है बाबू, तो 1 साल में 12 मंथ, 48% हो जाएगा, ठीक? तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो गया। हमको 4 मंथ का निकालने का रहा, 4 मंथ का निकालने का रहा, तो हम फार्मूला से निकालेंगे बाबू। तो टाइम आपको कितना दिया? टाइम कितना दिया? 4 मंथ दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ? 4 मंथ दिया हुआ। 4 मंथ बराबर कितना करेंगे सर? 4/12 करेंगे। 4 मंथ बराबर कितना करेंगे? म्यूट करो बाबू। 4/12 ईयर कर देंगे। 4/12 ईयर बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 ईयर हो जाएगा, 1/3 ईयर हो जाएगा, ठीक? हाँ सर, 1/3 ईयर हो जाएगा, है ना? ठीक बाबू। अब हमको क्या निकालना सर? सिंपल इंटरेस्ट निकालना। अब एस आई की वैल्यू निकालना था। क्या पढ़ाई मम्मी? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही होता है। प्रिंसिपल कितना दिया सर? 1200 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया? 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 48 आ गया। टाइम कितना है सर? 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है। डिवाइडेड बाई बाबू कितना? डिवाइडेड बाई कितना बाबू? 1/3 है, 100, है ना? तो 1 0 से 2 0 मर गया। 3 से कितना? ये 4 टाइम में 48 4 जा कितना होगा? 48 4 जा कितना? ये बाबू निकालोगे 8 चौ 32 और 4 चौ 16 और 3 19, 192 रुपया हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 192 रुपया आ जाएगा, 192 रुपया आ जाएगा, है ना? एसआई मेरा कितना आ गया? इसलिए बाबू आपको एसआई निकालने का रहा तो कितना आ गया? 192 रुपया आ गया, है ना? कितना आ गया? 192 रुपया आ गया, है ना? 192 रुपया। तो एसआई प्लस प्रिंसिपल कर देंगे। अगर अमाउंट निकालने का है बाबू तो 1200 रुपया क्या है? प्रिंसिपल है, प्लस 192 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1300 रुपया हो जाएगा, 1392 रुपया हो जाएगा। ब्लू ब्लू कलर लिखना, बीच में ब्लैक वाला नहीं लिखना, ब्लैक वाला क्वेश्चन है। ब्लू ब्लू लिखना बाबू, ध्यान दीजिएगा, ब्लू ब्लू लिखना। जनविदास वीडियो ऑन कीजिए बाबू। उत्कर्ष बाबू, उत्कर्ष शैतान ऑन करो। देखना वीडियो बंद के लिए शैतान फिर बोलेगा नहीं समझ में आया। उत्कर्ष, सेकंड मेथड भी है।
सेकेंड मेथड बाबू आप लोग बना लीजिए। उत्कर्ष शैतान सुन नहीं रहा बाबू, कुटाई खोज रहा। सेकंड मेथड कैसे बनाता है? उत्कर्ष ऑन कीजिए बाबू। सर नेटवर्क नहीं। का नेटवर्क है, क्या हो गया बाबू? वाईफाई का, वाईफाई में फोन का नहीं करते उत्कर्ष साहब? वाईफाई खराब है। तो फोन का नहीं करता बाबू उसको? सर आया था अभी लेके गया, बोला कि सब बना देंगे। तो दो को कनेक्ट क्यों किए हो बाबू? ये को कनेक्ट कीजिए ना। चलो लिखे बाबू। जानवी दास ऑन करो बाबू, जानवी दास ऑन कीजिए बाबू। बाबू सानवी ऑन करो बाबू, सानवी बाबू ऑन कीजिए। धोखा 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 धोखा। बहुत पिटेंगे को। हाँ सर वो क्या लिखे हैं नीचे? अमाउंट है 1200 प्लस 192 1392। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। तो ब्लू ब्लू वाला आंसर लिखना, इसके नीचे नहीं लिख देना। ये ब्लू 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 वाला लिखना, ब्लू ब्लू वाला लिखना। जल्दी लिखो शैतान, जल्दी लिखो। रुक जाइए। रौनक बाबू वीडियो ऑन कीजिए। 3-4 गो स्टूडेंट बाबू अभी वेटिंग लिस्ट में। एगो सालनी शैतान रो रही है सर, इतना है क्या करे सर, रो रही थी आज। एक और बता दीजिए। एक बार और बता दे, 4 बार बताते रहे बाबू। आप ध्यान से पढ़ते कहाँ नहीं जी? सारा बच्चा समझ जाता, आप ही देर होता है बाबू। सर इसमें यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालने को पूछ रहा है। हाँ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आया ना बाबू। अमाउंट क्यों लिखे? अमाउंट है मान लो कह दिया तो जोड़ देंगे, कह दिया तो जोड़ दिया, दिक्कत क्या है बाबू? कह देगा तो जोड़ देंगे। लिखे देखो उत्कर्ष शैतान, 1 रुपया में 4 पैसा इंटरेस्ट बाबू। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकालते हैं? 100 पे। तो 100 रुपया में कितना आ जाएगा? 1 रुपया में 4 पैसा, 100 रुपया में कितना? 400 पैसा। 400 पैसा को परसेंट में 400 पैसा हो गया। अभी 100 पे हो गया तो इसको क्या हो गया? 4% पर मंथ है। यहाँ क्या पर मंथ है, तो 4% पर मंथ हो गया। तो 1 महीने का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो 12 महीने का कितना सर? 12 महीने मतलब 1 साल। 1 साल का कितना? 48%। टाइम दिया बाबू 3, टाइम दिया हुआ 4 मंथ। तो टाइम 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो। 4/12, 4/12 को कितना? 1/3 ईयर। अब एसआई का फॉर्मूला P × R × T। प्रिंसिपल दिया 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 48 आ गया, टाइम आ गया 1/3। इसको सोल्व करो, 192 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो, जल्दी करो बाबू। वहाँ पे ₹1392 होगा ना अमाउंट? हाँ रुपया 1392 होगा, ठीक है। यहाँ भी होगा। स्पेस नहीं ना रहता, आप लोग लिख लेना। मेरे पास स्पेस के थोड़ा लाइक हो जाता है। बड़ा बोर्ड लाएंगे तो बाबू दिखेगा नहीं, दिक्कत ही हो जाता। नहीं तो बस चले तो बड़े बोर्ड लावे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए मनी लेंडर बाबू फाउंड ड्यू टू बाबू डिक्रीज इन द बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 13 से 12%, 12.5% बाबू। हिज ईयरली इनकम रिड्यूस बाय 104 रुपया। व्हाट इज कैपिटल? मतलब बाबू कोई कह रहा था बाबू मनी देने वाला था। मनी लेंडर मतलब मान लो कोई व्यापारी था, है ना? व्यापारी था जो सूद लगाता, सूदखोर। वो क्या किया बाबू? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 13% पे दे रहा था। अब उसके बाद कितना पे देने लगा? 12.5% पे। तो पहले 13% पे जो भी सिंपल इंटरेस्ट था बाबू, अब उसको 12.5% पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ सर, तो पहले से अब कम नहीं मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट बाबू। पहले से अब इंटरेस्ट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। हाँ सर, तो वही कह रहा है। हिज इनकम इज बाबू रिड्यूस बाय 104 रुपया। कितना बाबू? मान लो पहले 10,000 रुपया कमा रहा था, जब 13% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, तो 13% पे दे रहा था, मान लो 10,000 रुपया कमा रहा था। और बेचारा उसके बाद बाबू क्या हुआ? 12.5% पे देने लगा। कोई नहीं ले रहा था उसे, तो घटा दिया 5%, तो 12.5% पे देने लगा। तो उसको क्या हो गया? 104 रुपया का घाटा हो गया। उसको 104 रुपया का घाटा हो गया। तो क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट में ना घाटा होगा शैतान। पहले जितना कमा रहा था, पहले ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा कमा, अब इंटरेस्ट घट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, तो सिंपल इंटरेस्ट घट जाएगा, पैसा कम आएगा। तो वही कह रहा है, पहले जितना सिंपल इंटरेस्ट था और दोबारा में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, दोनों में क्या 104 का अंतर है। एक क्वेश्चन कल है का एगो करवाएं, ऐसा क्वेश्चन एगो करवाएं, है ना? ऐसा क्वेश्चन एगो करवाएं, ठीक बाबू।
पहले जितना सिंपल, पहले मान लो 13% पे बाबू कोई पैसा मुनाफाखोर है ना, वो पैसा देने वाला 13% पे दे रहा था, तो कुछ आमदनी उसको हो रहा था, मान लो 500 रुपया कमा रहा था, ठीक। अब बाबू क्या गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, ये 13 इस 12.5 है, 12 होल 1/2 का मतलब कितना 12.5, इसका मतलब कितना 12.5। अब 12.5% पे दे रहा था, 5% घटा ना, तो कह रहा पहले 500 रुपया कमा रहा था, अब उसमें से 104 रुपया कम कमाएगा, है ना, 100 मतलब 396 रुपया कमाएगा, है ना। तो ये 104 रुपया क्या हो गया, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में अंतर हो गया, पहले जितना भी सिंपल इंटरेस्ट कमा रहा था अब उससे 104 रुपया कम कमाएगा, लेकिन प्रिंसिपलवा तो सेम में रहेगा ना बाबू। पहले मान लो 10,000 रुपया दे रहा था, फिर भी क्या करा, दोबारा में क्या करा, उतना ही 10,000 दे रहा, ठीक। तो प्रिंसिपल दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन ये 104 रुपया कम कमा रहा था, क्या इंटरेस्ट कम कमा रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से बाबू प्रिंसिपल नहीं ना दिया हुआ है आपको, निकालने करा व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल मीन्स बाबू प्रिंसिपल, कैपिटल मीन्स क्या, प्रिंसिपल, कैपिटल मीन्स बाबू प्रिंसिपल कितना, पूंजी कितना, कैपिटल मीन्स पूंजी, पूंजी मतलब क्या, कितना पैसा लगाता था, है ना, पूंजी मतलब क्या, प्रिंसिपल 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 प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल। श्रुति शैतान वीडियो ऑन कीजिए, ठीक। तो कितना लगाता था प्रिंसिपल, है ना बाबू, तो कैसे निकालेंगे, हमको प्रिंसिपल नहीं पता बाबू, प्रिंसिपल नहीं पता, तो मान लेंगे बाबू लेट, बाबू लेट, बाबू लेट, अच्छा ठीक है, लेट बाबू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मान लेते लेट प्रिंसिपल बाबू, प्रिंसिपल भी कितना बाबू, पी रुपया, प्रिंसिपल मेरा कितना मान लेते, पी रुपया मान लेते, प्रिंसिपल भी कितना रुपया, पी रुपया। आप कुछ मान सकते हो, है ना, मानने सालने का मन है, सालनी मान लो, यहाँ पे सालनी मिस्टी पिस्टी कुछ मान लो, हम पी रुपया मान लो, ठीक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है बाबू, हीज ईयरली, ईयरली कहने का मतलब एक साल का, जब भी ईयरली लिखा रहता है एक साल, अगर 2 साल 3 साल लिखा रहेगा तो वहां दिया हुआ रहेगा, और नहीं कुछ दिया हुआ था, हीज ईयरली मतलब एक साल के लिए, है ना। तो प्रिंसिपल पी रुपया हो गया, टाइम बाबू कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, ईयरली तो 1 ईयर हो जाएगा, ठीक सर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 13% हो गया। तो जब 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1, इसको मान लेते हैं, तो कितना मम्मी पढ़ाई, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही पढ़ाई ना, हाँ सर। P की वैल्यू कितना सर, P रुपया है ही है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है ही है सर, टाइम 1 है सर, डिवाइडेड बाई 100, ये पहले हो गया, जब 13% पे कमा रहा है, 13% पे लगा रहा था, तो कुछ सिंपल इंटरेस्ट होगा, अगेन बाबू अगेन, है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिया बाबू, अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया सर, 12 होल 1/2%, यही है ना। तो 12 होल 1/2% का वैल्यू निकालो कितना, 25/2, है ना, इसको करो 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, इसका हाँ ठीक है, 12.5 भी लिख सकते हैं ना। हाँ मेरे लाल वह लिख सकते, ठीक है, 25/2 हो गया, हाँ सर। अब वो प्रिंसिपल तो यही रहेगा, पहले जितना पैसा लगा रहा था अब उतना ही पैसा लगा रहा है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, प्रिंसिपल मेरा वही रहेगा, तो टाइम भी वही रहेगा, टाइम तो 21 साल रहेगा सर, ईयरली कह रहा है। तो इस केस में वो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो मम्मी क्या पढ़ाई है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आप लोग मरते दम तक इस फार्मूला को नहीं भूलोगे बाबू, कम से कम लगता है 100 बार यूज किए होंगे बाबू मेरे। SI2 मैंने दूसरे बार का सिंपल इंटरेस्ट, SI2 कहने का मतलब दूसरे बार का सिंपल इंटरेस्ट, P रहने देते हैं सर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 25/2 है, टाइम कितना हो गया सर, 1 हो गया, 100 छोड़ देंगे, नहीं मेरे लाल 100 छोड़ना नहीं है, तो SI2 की वैल्यू कितना हो गया मेरे लाल, ये 25P हो गया, कितना हो गया भोले मेरे, 25P हो गया डिवाइडेड बाई 200 हो गया, है ना। तो पहले बाबू इतना रुपया कमा रहा था, अब बाबू सिंपल इंटरेस्ट में इतना रुपया कमा रहा है ना, कह रहा क्या 104 रुपया बाबू कम कमा रहा है ना, तो 104 रुपया कम कमा रहा है, तो पहले जितना कमा रहा था आप जितना कमा रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 104 रुपया। अरे बाबू पहले मान लो बाबू 500 रुपया कमा रहा था, अब दोबारा में बेचारा का रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, तो सिंपल इंटरेस्ट घट जाएगा, तो दिस माइनस दिस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बराबर कितना, 104 रुपया, यही ना, 104 रुपया क्या दिया, इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है ना, इंटरेस्ट का क्या दिया, डिफरेंस दिया है ना, इंटरेस्ट का क्या दिया वो डिफरेंस दिया है ना, इंटरेस्ट का क्या दिया, डिफरेंस दिया हुआ, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया, इसके बाद यहाँ लिखना है, इसलिए बाबू SI1 बाबू सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर कितना सर, 104 रुपया, 104 रुपया, है ना, ठीक सर। सिंपल इंटरेस्ट 1 की वैल्यू कितना सर, ये 13P हो जाएगा बाबू, 13 इंटू P 13P हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, माइनस बाबू 25P/200, 25P/200 बराबर कितना, 104 लिख लेते हैं, है ना, रुपया भी दे सके,
दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुपया लिखोगे, रुपया लिखो। इसका एलसीएम ले लो भोले मेरे। तो मम्मी क्या पढ़ाई है? 200, 100 दूसरा एलसीएम कितना? 200। अभी ये बाबू कितना हो जाएगा तेरा? ये 100 को डिवाइड करो, 100 का टेबल पढ़ो, 2 बार में 200 आ जाएगा। तो 2 × 13 पे, जिसको एलसीएम में दिक्कत है 8.5 से 9.5, 200 200 है तो कितना हो जाएगा? 25 पी बराबर 104 रुपया। ये 26 पी हो गया भोले, 26 पी हो गया बाबू, माइनस 25 पी हो गया बटा 200 बराबर 104 हो गया। 25 पी है बाबू और 26 पी, 26 पी 25 पी, पी बचेगा। आई 200 उधर जाएगा उछल के भोले मेरे, तो 104 रुपया। 20,800। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 104 दूनी 208 हो जाएगा, इस पे डबल 0 हो जाएगा। तो इतना रुपया आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। इतना रुपया आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। यही आपको पूछ रहा था, यही आपको पूछ रहा था, यही पूछ रहा था बाबू। आप कैसे कैसे लिखें थोड़ा बता दीजिए। अरे मेरे लाल, यहाँ से ऐसे लिख, आप यहाँ से ऐसे लिखो, उसके बाद इसको लिख लो। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट 1 निकालो, सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालो, है ना? और दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस ले लो। नेक्स्ट बाबू। कौन कौन नहीं आया शैतान? एगो मंगला स्थान रह गया। सानवी समझ में आता है बाबू? यस सर। हाँ बाबू, जल्दी बोले जल्दी। रुक जाइए। सालनी एब्सेंट है बाबू, आज हो गया 16 तारीख। सम्यक शैतान कहाँ है बाबू? यस सर। हाँ बाबू, सम्यक है बाबू। स्वाति, अनुज है, आर्यन है, अंकित, बिट्टू, लक्ष्मी, गौरव, मोहित, सपना, श्रुति, सत्यम शैतान आज नहीं आया है, इसको फिर फोन करना पड़ेगा सत्यम को बाबू। उत्कर्ष, हेलो। चल गया मैं बेटा, तो मोबाइल लेके ना जाता मैं। मोबाइल दूसरा जगह दे दिया, 5 से 10 को मोबाइल में पूरा हो गया। ये भी बात सही है। किसके बर्थडे में चल गया बाबू? बाबू गया वो हमको वो है ना सबके वो इतनी बहन के लड़का अलग बर्थडे। तो 7:30 बजे कैसे बाद ना होता है? आज सुबह होने लगा क्या? होता है तो गया 4:30 बजे। अच्छा, चलिए ठीक है। और क्या? तो मन से पढ़ाई कर रहा है ना? नहीं, संडे को मेन बात क्या है ना, कुछ कामे में पे एक संडे को पटना निकल गए, ये संडे को आते हैं। कल इसका छुट्टी है, कल विश्वकर्मा पूजा का साथ छुट्टी होगा ना? अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं संडे को, नहीं तो आते हैं। और क्या? ठीक। सर कल कहाँ जाएंगे विजिट करने? आप ही लोग को कुटना है बाबू। सर वहाँ पे 2 × 13 पी कैसे लिख दिए? सर अरे एलसीएम लो ना शैतान मेरे। हाँ सर, वो भी पता है सर। वहाँ पे ₹104 होगा, आप खाली 104 लिखे हैं। अच्छा ठीक है बाबू, 104 होगा। हाँ मैम, ठीक है मैम, बच्चे सबको पढ़ा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है बाबू। 100 यहाँ रोक बिहार में सो ऊपर 2 × 13 पी 2 कहाँ से आ गया? अरे मेरे लाल 100 200 का एलसीएम लो ना मेरे लाल, 100 200 का एलसीएम 200 और 100 का टेबल पढ़ो। कितने टाइम में भूल गया शैतान? 100 × 2 ना होगा जी, × थेरेपी। इसको सोल्व करो ना जी। कुटाई खोज रहा है, शैतानी सब कुटाई खोज रहा है। by 100 कहाँ से आया?
13p/100 ये एस है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है ना बाबू, इसको सॉल्व करो ना, p इंटू 30 ना होगा बोले, बता दे जखनी सुनवे नहीं करता वो, लिखे लिखे ESI1 बाबू, इसको फर्दर लिखोगे मेरे लाल, बराबर p इंटू 30p हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। जल्दी लिखे बाबू। सर 13p/100 माइनस 20p। अरे शैतान, पहले सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालो, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालो, ये निकाल, दोनों का डिफरेंस SI1 माइनस SI2 निकाल लो, तो इधर डिफरेंस दिया 104 रुपया कम बेचारा कमा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में ना कम कमाएगा जी। हर्षिता वीडियो ऑन कीजिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बाबू लगभग बाबू जितना भी टाइप था आपको हमने लगभग सारा टाइप आपको बता दिया है इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब हम लोग टाइम निकालने वाला करेंगे, एक क्वेश्चन लास्ट में, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 3.5% पर एनम बाबू एंड टाइम बाबू 6 ईयर बाबू, अमाउंट रिसीव इतना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रहा। अब शांति से समझना, क्वेश्चन में क्या करा सर, मान लो बाबू आपको यहाँ पे क्या दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है ना बाबू, और टाइम कितना दे दिया, 6 साल टाइम दे दिया, 6 साल टाइम दे दिया, और कह रहा बाबू है ना कि कितना अमाउंट मिला बाबू, मान लो बाबू आप कितना किया, 40,000 रुपया किसी को दिया, ठीक, कितना पे सर, 3.5% पे, कैसे साल के लिए सर, 6.5 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो आपको बाबू 6 साल के बाद कितना दिया, 40,000 का बाबू मान लो 48,400 रुपया दे दिया, तो ये क्या हो गया बाबू, ये अमाउंट है, ध्यान देना, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल यहाँ नहीं मान लेना मेरे लाल, गलती हो जाए। ये बाबू क्या करा, क्वेश्चन समझो, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 3.5% पर एनम बाबू एंड टाइम कितना 6 इयर्स है ना बाबू, अमाउंट रिसीव, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है, अमाउंट इतना मिल रहा है, तो कह रहा है कि SI निकालो, तो SI निकालोगे मेरे लाल, तो SI कैसे निकालोगे बाबू, SI का जो फार्मूला होता है मेरे लाल, SI का जो फार्मूला होता है, SI बराबर में क्या पढ़ाइए, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 है ना। तो यहाँ बाबू ये प्रिंसिपल नहीं ना पता बाबू, प्रिंसिपल नहीं ना पता है, नहीं पता, तो प्रिंसिपल मानोगे ना, यहाँ प्रिंसिपल ये अमाउंट दे ले, तो प्रिंसिपल नहीं ना पता, 6 साल का दिया, हाँ 6 साल का अमाउंट दिया हुआ, मतलब बाबू पैसा कर्जा लगाने के बाद जो रिटर्न आएगा, अमाउंट दिया, तो पहले प्रिंसिपल नहीं ना पता बाबू, तो हम लोग मानेंगे क्या मानेंगे सर, लेट बाबू प्रिंसिपल बी बाबू कितना रुपया, मान लो P रुपया है, प्रिंसिपल मान लो कितना P रुपया, ठीक, अमाउंट दिया हुआ 4,840 रुपया दिया हुआ, तो प्रिंसिपल इतना हो गया सर, अमाउंट इतना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कौन बता देगा, प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अरे मेरे लाल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मेरे लाल 500 रुपया प्रिंसिपल हो गया, 600 रुपया अमाउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 600 माइनस 500, यही होता है ना, तो SI यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे लाल, SI जो हो जाएगा बाबू, SI हम लोग क्या करेंगे सर, अमाउंट, SI बाबू सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, यही ना मम्मी पढ़ाई है, हाँ सर यही तो पढ़ाई है ना, ठीक सर, ठीक, तो सिंपल अमाउंट कितना है सर 48400, प्रिंसिपल कितना है सर P है, तो ये क्या हो गया सर, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक, कितना सिंपल इंटरेस्ट हो गया है ना, ठीक बाबू। अब हमको क्या करेंगे, अब बाबू 3.5% पर एनम के हिसाब से 6 इयर्स का, मतलब क्या बाबू, ये शांत रहो, यहाँ पे क्या दिया, टाइम दिया बाबू, क्या है जी, चीटी घुस गया जी, अरे शैतान, इतना ब्लॉक होने के बाद, ठीक, टाइम क्या दिया, शांति से समझना, टाइम कितना दिया वो 6 इयर्स दिया हुआ, ठीक, और रेट कितना दिया मेरे लाल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया वो 3.5% दिया, 3.5%, क्या पर एनम है, हाँ सर, ठीक। अब बाबू अब आपको क्या फार्मूला लगाना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना सर, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, यही ना मम्मी पढ़ाई सिंपल इंटरेस्ट का, हाँ सर यही तो पढ़ाई है बचपन से। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यू रखो और आंसर लूटो, वैल्यू रखो आंसर लूटो,
देखो क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, सिंपल इंटरेस्ट हमको पता हो गया ना, कहाँ से सर, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखल है, हाँ सर 484 सर 00 माइनस पी सर बराबर पी सर आर सर। सर एसआई का फॉर्मूला तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है, तो वहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्यों लिखे हैं? नहीं मन से पढ़ते हो क्या उत्कर्ष बाबू, कहाँ ध्यान रहता है जी, समझाते जखनी नहीं सुनते हो क्या जी, इसको जब समझाएं बाबू तो नहीं सुनता है क्या, हमको तो यही दिक्कत लग रहा है, कहाँ ध्यान रखते बाबू। ठीक बताते हैं शैतान। प्रिंसिपल पी हो गया बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है सर 3.5%, टाइम कितना होता है सर 6 होता है, 6 साल दिया हुआ है, टाइम 6 साल दिया हुआ है। ठीक अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, यहाँ से सोल्व करके पी की वैल्यू निकालेंगे, पी की क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, पी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे सोल्व करोगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करो बाबू, बताते हैं उत्कर्ष शैतान सुन में नहीं करता है, एक बार में सुनिए बाबू, नहीं तो ये आदत बहुत खराब है बाबू, जब दूसरा कोचिंग में जाओगे बाबू तो एक बार में समझ में आया था, नहीं तो नहीं पीछे बताता है, सुनने की कोशिश कीजिए। 100 डेसिमल हटाएंगे बाबू तो कितना होगा मल्टीप्लाई 10 होगा। ठीक बाबू अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना बाबू, 5 से 7, 5 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना बाबू। हाँ सर 5 से करेंगे तो 7, ये हाँ 7 टाइम में कैंसिल आउट होगा, 5 से करेंगे 2 टाइम में, 2 से ये 6 3 टाइम में, थोड़ा कैलकुलेशन है ज्यादा नहीं है आसान है, 48,000 पे 400 बराबर 7 या 7 3 जा 21 होता है, 21 पी बटा 100, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, बोले क्या करोगे कोई चारा नहीं बाबू, तो 100 से क्या करो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 484 ये 0 और 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे लाल लो, एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बराबर, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया बराबर कितना हो गया 21 पी हो गया, 100 इधर मल्टीप्लाई आएगा ना सर, आगे कीजिए ना, लो ना मेरे लाल आगे की जो आगे की करो, 100 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक नेक्स्ट बाबू अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो बोले तो कितना हो जाएगा 48400, आइए 100 से करोगे तो 2 जीरो और आएगा, 2 जीरो और आएगा, तो 2 जीरो और आ गया, 100 से करोगे माइनस 100 पी हो गया बराबर कितना 21 पी हो गया, ये 100 पी इधर लेके जाओ, 100 पी इधर लेके जाओ, बताए थे बाबू, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना भोले मिले 48400 पे 00 है ना, 4800, आई 100 उधर जाएगा, उधर जाएगा राइट साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 पी प्लस 100 पी, अरे उछाल के उधर जाएगा बाबू, तो उछाल के उधर जाएगा तो प्लस होगा ना, माइनस 100 पी है, तो ये 484 पे 4 टाइम 0 बराबर 121 पी। अब 121 मल्टीप्लाई में इसको इधर लेकर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 121 पी बराबर कितना 484 पे 000 4 टाइम 0, यहाँ से पी की वैल्यू निकालो 484 पे 4 टाइम 0 डिवाइडेड बाई 121, अब 121 को बाबू 484 कितना टाइम में कैंसिल आउट होगा 4 टाइम में होगा कैंसिल आउट, तो ये 4 टाइम में हो गया, आई 4 को 0 तो 4 को 0 दे दो, तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया, यही आपको निकालने का रहा था 40,000 हो गया, लिखो समझाते हैं, प्रिंसिपल कितना हो गया इतना रुपया हो गया 40,000 रुपया हो गया, लिखे समझाते से था, नहीं समझ में आया जिसको एक बार और समझाते बाबू। जल्दी लिखे बाबू, देखो ना उत्कर्ष शैतान गप करते रहता बाबू, कहता है कि समझ में नहीं आता, क्या गप कर रहा है उत्कर्ष, ए उत्कर्ष क्या गप कर रहा है जी, शैतान गप करते रहेगा कहेगा समझ में नहीं आता, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता बाबू, 1 घंटा क्लास करता है उसमें 10 मिनट गपे में लगल रहता है। लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, सानवी समझ में आ रहा भोली, यस सर। तो फिर कहाँ तक कंप्लीट किया सानवी, सर परसेंटेज अब खत्म करने वाला है। वाह मेरी लाल, सही में बाबू
यस सर। अच्छा मम्मी से चेक करवाते हैं, कल है विश्वकर्मा पूजा है ना। यस सर। हाँ बाबू, लिखे लिखे। कल छुट्टी देंगे सर? किस बात का छुट्टी बाबू, सुबह में ना विश्वकर्मा पूजा होता है बाबू। सुबह का छुट्टी परसेंटेज में ही वो फेयर कर रही है। नहीं सता, देखो छुट्टी दे देते हैं, अगर सैटरडे डे नहीं रहता ना तो छुट्टी दे देते हैं। ऐसे छुट्टी देने से क्या होगा ना, सैटरडे संडे दोनों इन्वेस्ट हो जाएगा। सैटरडे नहीं रहता, जैसे फ्राइडे रहता तो दे देते, या ट्यूसडे रहता दे देते, लेकिन सर सैटरडे दे दीजिए ना सर दे दीजिए ना। सैटरडे संडे दोनों बर्बाद हो जाएगा। संडे को नहीं शैतान। होगा सर क्लास तो में। फिर सर संडे को तो कल होता ही है क्लास जाता फिर है इंग्लिश का। वैसे घूमने। टेस्ट टेस्ट बाबू। सर मंडे को दे देंगे। हाँ मंडे के एक दिन तो बर्बाद। सर मंडे को बायोलॉजी पढ़ाते हैं। हाँ मंडे के एक दिन और बर्बाद हम करेंगे। दिमाग मेरा थोड़ी खराब है बाबू, पढ़िए आराम से। कल पढ़ोगे, परसों तो संडे है ना, तो संडे को एंजॉय करोगे ना बाबू। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। संडे नहीं रहता तो हम दे देते, लेकिन संडे बाबू इसी कारण छुट्टी नहीं। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। क्या सर? देखो उत्कर्ष शैतान गप करे में क्या क्या टेस्ट ले लीजिएगा। देखो अब क्या करा बाबू, प्रिंसिपल बाबू आपको कह रहा, बाबू कह रहा क्या कह रहा है सर, कि बाबू 3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 साल के लिए लग रहा। तो 6 साल के बाद अमाउंट हो गया, कितना हो गया, 48,400 रुपया हो रहा। तो प्रिंसिपल निकालने का रहा है, तो प्रिंसिपल क्या मान लो पी रुपया, प्रिंसिपल पी रुपया हो गया, अमाउंट इतना दिया हुआ 48,400 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल पी है 48,400, इंटरेस्ट अति अमाउंट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना कितना सूद निकलेगा। मान लो 500 रुपया प्रिंसिपल रहता है, 600 रुपया अमाउंट हो गया, तो घटाओगे तभी ना सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा जी। तो अमाउंट में बाबू प्रिंसिपल घटाओगे तभी ना सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या लिखेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। अरे शैतान यहाँ से नहीं पढ़े बाबू, सूर्य में पढ़ा है सिंस बाबू। अमाउंट बराबर क्या पढ़ाए बाबू, पी प्लस एस आई, यही पढ़ा है बाबू, स्टार्टिंग में नहीं लिखे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो यहाँ से एस आई बराबर क्या होगा, अमाउंट बराबर, शुरू में पढ़ा है शैतान मेरे, अमाउंट बराबर, शैतान पढ़ता नहीं है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कितना एस आई। तो यहाँ से एस आई निकालो, क्या होगा, एस आई बराबर अमाउंट हो जाएगा माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। यही तो करना था, लिखे बाबू। तो वही 4800 माइनस सीध किया, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ आ गया आपको। और सिंपल इंटरेस्ट एक फॉर्मूला से पी इंटू आर इंटू टी। तो इस सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ वैल्यू रख के कैलकुलेट करो, किरानीगिरी करना तो है बाबू, यहाँ से क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। संजना संजना का वीडियो नहीं पकड़ रहा है। नेक्स्ट बाबू दो क्वेश्चन देते बना के लाइएगा। तो ये बाबू रिलेटेड आपको किससे रिलेटेड था, अभी तक जितना भी क्वेश्चन करवाया वो सारा का सारा क्वेश्चन किससे, अमाउंट प्रिंसिपल। कहाँ चला उत्कर्ष, है उत्कर्ष शैतान। हाँ तो उठ बैठ क्या कर रहा है, 1 घंटा बैठ के पढ़ा नहीं जाता है। नेक्स्ट बाबू अभी तक जो भी क्वेश्चन हम करवाए बाबू, आपको किससे करवाए बाबू, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए और अमाउंट निकालने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाबू, उस तरह मत इरेज करेगा। नेक्स्ट बाबू आपको क्या रहेगा बाबू, आपको टाइम निकालने के लिए रहता है। पहले 2 और लिख देते, इसको बना के लाना, जल्दी से लिखो बाबू। इसके बाद हम लोग को फिजिक्स पढ़ना बाबू, जल्दी लिखो शैतान जल्दी लिखो। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी सर? क्वेश्चन नंबर होगा 26 है बाबू, बड़ा क्वेश्चन रहता है शैतान। द इंटरेस्ट बाबू जल्दी लिखे बाबू, द इंटरेस्ट बाबू जल्दी लिखो, टाइम नहीं बाबू, लिखते चलो। द इंटरेस्ट बाबू ऑन ए सम ऑफ मनी, ऑन ए बाबू सम ऑफ मनी फॉर बाबू 5 years। दिया भाई है। हाँ डी है भैया। फिजिक्स का टाइम हो गया। हाँ मेरे लाल, ये डी आई भाई है। द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी बाबू फॉर 5 years बाबू, एट बाबू 6% पर एनम, पर एनम बाबू। इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी है। हाँ द इंटरेस्ट बाबू ऑन ए सम ऑफ मनी बाबू फॉर 5 years बाबू, फॉर 5 years बाबू, एट द रेट बाबू, एट द रेट ऑफ बाबू 6% पर एनम, इज बाबू ₹75। फाइंड दिस सम,
क्या निकालना, सम निकालना। क्वेश्चन रिपीट करने से बहुत ब्लर दिख रहा है। द इंटरेस्ट बाबू, द इंटरेस्ट मेरे लाल, द इंटरेस्ट बाबू, द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी बाबू फॉर 5 years बाबू एट द रेट ऑफ 6% पर एनम बाबू इज 75 रुपया। अब सम निकालना। नेक्स्ट बाबू व्हाट बाबू, व्हाट सम ऑफ मनी। सर हाँ कल आप जो टेस्ट लेंगे वो गूगल फॉर्म में लेंगे क्या? देखते बाबू व्हाट सम ऑफ मनी बाबू बिल अमाउंट। तो सम बोर्ड कैसे में- निकालेंगे? सम मतलब प्रिंसिपल होता है। शैतान शुरू वाला पढ़ता का नहीं, रिवीजन करता है जी, रिवीजन करता है कि नहीं करता है? कौन सर? हाँ उत्कर्ष रिवीजन करता है बाबू? नो सर। नहीं करता, इसीलिए जिस समय प्रिंसिपल बताया वहां पे देखो हेडिंग में लिखल रहेगा। क्या करता रहे जी, रिवीजन नहीं करता जी। क्या करता उत्कर्ष से रिवीजन नहीं करता बाबू? सर एग्जाम का तैयारी। कहिया एग्जाम है? सर 2 एग्जाम हो भी गया। और नई एग्जाम था तो पहले कौन सा रिवीजन कर रहे थे? एग्जाम ठीक है, अभी एग्जाम है, नहीं था जहिया कौन सा रिवीजन कर रहे थे? तो खाली आप लोग एग्जाम का बाबू बदनाम करते हो। सर क्वेश्चन बस 5% तक है। हाँ मेरे लाल। सर 27 नंबर क्या लिखे से बोल दीजिए जरा।